बचपन के फेज के बाद आता है हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज विच इज कॉल्ड टीनेज। ये बहुत खतरनाक फेज होता है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट उतना खतरनाक। क्यों? टीनेज का मतलब है 12 साल जैसे हमने क्रॉस करे और हम टीन की बेसिकली काउंटिंग में आ गए, 13, 14, 15, दैट इज कॉल्ड टीनेज। ये टीनेज हमारी लाइफ की टर्निंग पॉइंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ आवर लाइफ किसी भी बच्चे की, एंड वेरी वेरी डेंजरस ऑल्सो, क्योंकि एनर्जी पीक पे होती है। बट यही फेज बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस वाली भी होती है, और सबसे बड़ी बात, ये वो फेज होता है जहां पे आपकी सराउंडिंग आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। इसीलिए अगर इस फेज में पॉजिटिव सराउंडिंग में हो तो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग 100% होनी है। थोड़ी सी भी आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में, नेगेटिव सर्कल में चले गए ना, तो फिर वहां से बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां से ना हमारी अवेयरनेस स्टार्ट होती है। इससे पहले हमारे साथ क्या हुआ, उस चीज के जिम्मेदार हम नहीं हैं। उस स्लेट पे किसने क्या लिखा, टीचर ने अप्रिशिएट किया या फिर बार बार ये बोला कि तुम बुद्धू हो, तुमसे नहीं होगा, तुम तो हमेशा ये गलतियां करते रहते हो, उन सब चीजों में हम जिम्मेदार हैं ही नहीं। मम्मी पापा ने क्या बोला, हमने घर के माहौल में क्या देखा, अड़ोस पड़ोस में क्या देखा, टीवी में, न्यूज में, बुक्स में, कार्टून्स में हमने क्या देखा, हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं ही नहीं। यहां से अवेयरनेस स्टार्ट होती है। अगर यहां से भी काम कर दिया जाए ना, पहली बात तो जिन बच्चों को पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है वो बहुत लकी होते हैं। अगर बचपन से उनकी कॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो रही है, किसी ने उनके पेरेंट्स को उस चीज के बारे में अवेयरनेस दी है, और पेरेंट्स सचमुच अवेयर होकर के कॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना बच्चे के माइंडसेट की, तो यकीन मानो आपसे ज्यादा लकी कोई इस दुनिया में है ही नहीं, चाहे आप पेरेंट हैं या बच्चे हैं इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो। लेकिन अगर वहां पे प्रोग्रामिंग हो भी गई है, और ऐसा नहीं होता कि जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग होती है वो सारी गलत हो, अगर आप में 10 आदतें फ्रेम की गई है ना उस एनवायरनमेंट से, तो उसमें से 2-4 खराब होंगी तो 5-6 सही भी होंगी। तो वो जो 2-4 खराब अगर हो भी गई है, 100% रॉन्ग नहीं होती अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग भी। हर पेरेंट अपने बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट ही देना चाहते हैं, बट कुछ चीजें हो जाती हैं, वो पेरेंट के नेचर में भी डिपेंड करता है और घर के माहौल पे भी डिपेंड करता है। तो अगर वहां पे कुछ रह गया है, कोई गलत प्रोग्रामिंग हो गई है, कोई गलत हैबिट फॉर्म हो गई है, कोई गलत बिलीफ बन गया है, तो ये एज ऐसी है जहां पे उसकी अवेयरनेस होती है। इसीलिए इस एज पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ। इस एज के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए मैं वीडियोस लेके आती हूँ कि अगर आप यहां पे समझ गए ना, तो आपकी पूरी लाइफ आपके खुद के हाथों में है। इस स्टेज पर आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं कि या तो आप अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग को ब्लेम करें। आज आपने ये वीडियो देखी, सपोज आप 14 या 15 इयर्स के हैं, और अब आपने आइडेंटिफाई करा कि अच्छा जी, मेरे नेचर में जो प्रॉब्लम है ना, उसमें मेरा कोई कसूर तो है ही नहीं, ये तो मेरे एनवायरनमेंट ने, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे अड़ोसी पड़ोसियों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे टीचर्स ने प्रोग्रामिंग करी है। तो अब क्या है, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे क्यों आप लोग ब्लेम करते हो। और आप इस पास्ट प्रोग्रामिंग को ब्लेम करके खुद बिल्कुल साइड होकर के बैठ जाए। एक चॉइस ये है। दूसरी चॉइस ये है कि आप इस प्रोग्रामिंग को समझें कि क्या गलत हुई है बाय डिफॉल्ट, और अपनी कहानी को दोबारा से लिखना शुरू कर दें। अवेयरनेस, ये गलत है, मुझे दोबारा से इसको लिखना है। रीइंस्टॉल कर दें उस पर्टिकुलर ऐप को जो गलती से, गलत तरीके से इंस्टॉल हो गए हैं। यहीं से ना आप अपनी डेस्टिनी के को राइटर बन जाते हो। आज से पहले तक का आपका कोई कसूर नहीं था, बट आप अगर इस एज में हैं तो अब आपकी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। अब आपकी किस्मत आपके हाथ में हो सकती है। आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट पर ही डिपेंड करता है। आज आप जो कर रहे हैं, इसी के रिजल्ट्स आपको मिलने हैं, और वही आपका फ्यूचर है। और फ्यूचर ही डेस्टिनी है बेसिकली, जिसका हमेशा हम मतलब नाम दूसरों पे लगवाते। भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसे ही लिखा होगा। भगवान ने हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा है। भगवान ने हमको बिल्कुल क्लीन स्लेट बना करके इस दुनिया में भेजा है। हाँ, जरूर हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदारों, बहुत लोगों को उन्होंने मतलब बेसिकली उस घर को चुना है जहां पे हमने जन्म लेना है, उस माहौल को उन्होंने चुना है, लेकिन उन्होंने किस्मत नहीं लिखी है। उन्होंने वो किस्मत लिखने की अपॉर्चुनिटी ना हमें ही दी है। अब क्योंकि आपको पता लग गया है
कि बचपन में जो हुआ वो हमारे हाथ की बात नहीं है। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है ना, अब इस चीज के बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट को आपको समझना है। स्टार्टिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना है, मुझ में क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी मेरी एटीट्यूड पॉजिटिव है या कौन सा बिलीफ मेरा पॉजिटिव है और कौन सा बिलीफ मेरा नेगेटिव है। हमें पता होता है कि यार ये नहीं होना चाहिए पर हम फिर भी करते हैं, हमें इस बात पे नहीं विश्वास होना चाहिए पर हम फिर भी करते हैं। किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, हम खुद बोलते हैं नेगेटिव इतना नहीं सोचना चाहिए बट हम फिर भी सोचते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट को एक्सेप्ट करना है कि वो जो भी हुआ है वो हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग की वजह से हुआ है, जो भी बिलीफ हमारा बना है, जो भी माइंडसेट हमारा बना है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट, एक लिस्ट बनाइए, ये अपने नेचर की 8-10 बातें, उसमें फिर टिक मार्क करिए कौन सी वाली सही है कौन सी वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू करिए। जो नेगेटिव बिलीफ है, जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, उनको जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो अब उसको उसका ऑपोजिट कंडीशन में हमको लेके आना है, क्योंकि वो नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव में लाना है। और उसको ऐसा नहीं है कि एक चुटकी भर में हो जाता है। आज आपने बोला कि अरे वो तो मेरा एक बिलीफ था कि जितनी चद्दर होती है उतने पैर फैलाने चाहिए, लेकिन आज मुझे ये समझ में आया है कि वो तो एक नेगेटिव बिलीफ है। हमें भाई खूब तान के सोना है और अपने साइज की चद्दर खरीदने के काबिल बनना है, ये नया बिलीफ है। अब ये ऐसे नहीं कि आपने इसको एक बार सुन लिया और ये आपके दिमाग में बैठ गया और आपने आज से ही वो माइंडसेट बना लिया, ये नहीं होता। हमारा नेचर जो है वो रिपीटिशन पे काम करता है। इस बिलीफ को जगह देनी पड़ेगी आपको बनने के लिए, उसको बार बार उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो बनेगा। तो यहाँ पे हम अपनी रीप्रोग्रामिंग खुद से कर सकते हैं। हम अपनी किसी भी हैबिट को चेंज कर सकते हैं, हम अपने किसी भी बिलीफ को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी किसी भी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। हर चीज आपके अपने हाथ में है, आपको बस वो जिम्मेदारी लेनी है कि यस ये गलत है, इसको मुझे सही करना है। और जब ये रीप्रोग्रामिंग होगी तो उसके बाद हमें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है। एनर्जी बेसिकली क्या है ना, जब हम अननेसेसरी रहते हैं ना, किसी काम में नहीं रहते, तो जो हमारी एनर्जी है वो ड्रेन होती रहती है। तो हमें अपनी एनर्जी को सही कामों में लगा करके मल्टीप्लाई करना होता है। दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ एनर्जी। हमें अच्छी बुक्स पढ़नी शुरू करनी पड़ेंगी, हमें अच्छे वीडियोस देखने शुरू करने पड़ेंगे, हमारी ग्रोथ से रिलेटेड जो जो काम जरूरी है उसका एक शेड्यूल बना करके 10 से 15 मिनट हमें उस इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। हो सके तो हम 10-15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज करना, योगा करना, अपनी एनर्जी को प्योरीफाई करना, ये सब तरीके होते हैं जिससे आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि अगर एनर्जी को कंट्रोल नहीं करा तो या तो वो ड्रेन हो जाएगी या वो नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि उसका काम है फ्लो करना। जीवन चलने का नाम है, जीवन चलता ही रहेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है वो हमें डिसाइड करना होगा। और वो उन पर्टिकुलर रिचुअल से ही होगा जो हमारी बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद सही डायरेक्शन में सही एक्शंस हमको लेने होंगे। हमारी लाइफ का गोल क्या है हमें ये पता होना चाहिए। उस गोल को पूरा करने के लिए हमें क्या 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 करना है वो हमारा डायरेक्शन है। और जब उस डायरेक्शन में हम छोटे छोटे भी अगर एक्शंस लेना शुरू कर देंगे ना, तो हम अपनी डेस्टिनेशन तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। और हमारे जितने भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, देखो प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती, हम उन्हें प्रॉब्लम का नाम देते हैं, बट मैं कहूंगी चैलेंजेस, हमारी लाइफ के जितने भी चैलेंजेस है ना वो बहुत इजी हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स तो जब तक जीवन है तब तक अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई चैलेंज आएगा जिसे हम प्रॉब्लम समझ बैठते हैं, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो कहीं ना कहीं हमारे को और स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ को बेसिकली जानने के लिए, एग्जामिन करने के लिए आती है।
और अगर उस प्रॉब्लम में हमने अपॉर्चुनिटी देख ली तो हम निखर गए, और नहीं देखी तो बिखर गए। इतना ही सिंपल है। तो यहां पे हमको सही डायरेक्शनल एक्शंस लेने हैं, और जब हमने ये काम पूरा कर दिया तो जी बन गया आप अपनी डेस्टिनी के राइटर खुद ही। कुछ भी करने की जरूरत यहां पे नहीं है, आपको सिर्फ अपने माइंडसेट पर काम करना है। स्टार्ट लर्निंग अबाउट योर माइंडसेट, कैसे काम करता है, क्या जरूरी है। इस चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आने वाली हूं इसी सीक्वेंस में। आज हमने समझा, पहली वीडियो में हमने समझा माइंडसेट बेसिकली होता क्या है, मतलब किस्मत क्या होती है ना, और कैसे माइंडसेट उसको इफेक्ट करता है। आज हमने सीखा कि कैसे इस माइंडसेट को लिखा जा सकता है, होता कौन है जो इसको लिखता है बेसिकली, या हमारा क्या रोल है इस डेस्टिनी को लिखने में। अब समझ में आ गया कि एक एज में तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन 9, 10, 11 साल की एज के बाद हम उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। अब धीरे धीरे मैं आपको ये वाले पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे समझें कि आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है या आपकी आइडेंटिटी नेगेटिव है। ये भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगी। साथ के साथ फिर आपको बताऊंगी कि अब अगर कोई पर्टिकुलर बिलीफ नेगेटिव है तो उसको रीप्रोग्राम कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो बस एक नोटबुक लेकर के नोट्स जरूर बनाएं, और जो जो प्रैक्टिकल टास्क आपको दिए जाते हैं ना उसको पूरा जरूर करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना तो चीजें याद नहीं रहती हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जिस भी इंसान का आप भला करना चाहते हैं ना, जिसको भी आप चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, उसके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूं, बल्कि अगर सही मायने में आज की वीडियो आपने देखी है, दैट मीन्स आप सचमुच अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद बनना चाहते हैं। तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये पहला स्टेप होगा आपकी जर्नी का। बाकी मिलते हैं अगली कुछ और पावरफुल वीडियोस के साथ, डीप थ्योरीज के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर।